नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मी एंड वर्ल्ड चैनल का दोस्तों मैं आज का जो मेरा मुद्दा है मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह की आजकल की जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति के बारे में बात करना चाहूँगा मैं कि मैं एक गांव से हूँ और सर्वप्रथम तो मैं एक गांव से हूँ और गांव में के विषय में ये बोलना चाहूँगा कि दोस्तों कि जैसे कि आप देख रहे हो कि लोगों का जो पलायन हो रहा है सरकारी स्कूल से हटा के लोग प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है या अच्छा अनुशासन नहीं मिल पा रहा है या पता नहीं क्या चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही है। उसका मुख्य कारण है टीचर्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो या टीचर सबसे मुख्य कारण है उसका काम मुख्य कारण ये है कि हमारे देश में हमारे राजनेता जो बैठे हुए हैं वो इन चीज़ों में गौर करें कि हमारे प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? प्राइमरी स्कूल का मतलब होता है प्रथम चरण। प्रथम चरण का अर्थ ये हुआ मेरा कि अगर हम किसी प्रथम चरण में अपने बच्चों को रखते हैं तो सुदृढ़ता और अखंडता और विशेषता जो उत्पन्न होती है वो वहीं से होती है। तो प्राइमरी में ऐसा टीचर रखा जाए जहाँ वहाँ लोकेलिटी की टीचर रखे जाए। अगर अगर एक हिसाब लगाया जाए कि एक टीचर को अगर आप 70-80 हज़ार 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक देते हो तो वहाँ उनके पार्टिकुलर एक टीचर के लिए 10 या 15 हज़ार रुपये में एक शिक्षित बेरोजगार लग सकता है, जिससे सरकार का पैसा भी बचेगा और अच्छा शिक्षा दे पाएगा। मैं ये कहूँगा अगर आपने वहाँ शिक्षक रखे हुए हैं 1-1.5 लाख रुपए वाले 1 या 2 शिक्षक, तो मैं ये आपसे ये कहूँगा सबसे मेन पॉइंट है मेरा जो उसका ये कि आप उनका हर साल एक परीक्षा लें, निरीक्षण लें किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या करते हैं। अगर वो उस परीक्षा में निकलते हैं तो ठीक है और नहीं निकलते हैं तो उनको वॉकआउट वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि ये शिक्षा अगर नीति हमारी मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। तो सबसे पहली नीति मेरी ये होगी कि शिक्षा नीति को सुधारा जाए। शिक्षा नीति को सुधार तब हो सकता है जब हमारी संस्था हमारे सरकार इस पे ध्यान दे। और ध्यान क्या देना है? ध्यान कुछ नहीं देना, ध्यान इस पे ये देना है कि शिक्षित बेरोजगार जितने भी हैं उनको तैयार किया जाए और उनका भी एक एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम से उनकी मानसिक दशा, उनका पढ़ाने का पैटर्न, ये सारी चीज़ें उनको पता हो और वो जानते हों और उनसे एक अनुबंध पत्र लिखा जाए जो कि वहाँ सिर्फ 12 महीने का होगा। उस 12 महीने में वो व्यक्ति वहाँ के बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहा है, क्या उसका पढ़ाने का ढंग है और बच्चे कितने स्तर तक ऊपर आए हैं, तब जाके उसको अगले साल के लिए फिर अनुबंध पत्र किया जाए। इससे एक तो बेरोजगारी घटेगी, दूसरा सरकार का हमारे देश का पैसा बचेगा। तो ये मेरा सुझाव है शिक्षा के बारे में और आगे मैं बताऊंगा। ओके, धन्यवाद।